Hello friends, welcome to Commerce Classes. Today we are going to discuss about basic concepts of income tax. In our last video, as we have already discussed basic concepts of income tax, the first one we have discussed is assessee and second is person. So today we are going to discuss assessment year and second is previous year. Before discussing it, let us repeat our discussion in our last lecture about the assessee and person. So, under the basic concept of income tax, what is an assessee? An assessee, which is defined under section 2(7), section 2 subsection 7 के अंदर डिफाइन किया गया है assessee को। यदि कोई भी पर्सन जो टैक्स या किसी भी तरह का सम पे करने के लिए लायबल है, मींस any person by whom any tax or any sum of money is payable under this act. कौन से एक्ट के अंदर? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है जी। इसके अंदर जब भी कोई पर्सन किसी भी तरह का टैक्स या पैसे देने के लिए लायबल है तो उसे हम असेसी बोलते हैं। या फिर कोई पर्सन जो जिसके ऊपर किसी भी तरह की प्रोसीडिंग्स चल पड़ी है, प्रोसीडिंग्स कह सकते हैं कि जिसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है कि उसने टैक्स पे करना है, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है जी, या उसने कोई रिटर्न टाइमली फिल नहीं की है, उसके ऊपर इनकम टैक्स ऑफिसर ने प्रोसीडिंग्स चला दी हैं, तो वो भी पर्सन क्या होगा? असेसी होगा। या कोई पर्सन कौन होता है? डीम्ड असेसी भी हो सकता है या रिप्रेजेंटेटिव, हमने बात की थी, कोई भी डीम्ड असेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव असेसी। मैंने कहा था अगर किसी कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव असेसी, अगर कोई पर्सन कंपनी फॉरेन का बंदा इंडिया में कंपनी ऑपरेट कर रहा है, उसका जो इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उसके बिहाफ पर टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा, तो उसे हम डीम्ड असेसी बोल देते हैं या रिप्रेजेंटेटिव असेसी। माइनर के केस में उसका जो गार्डियन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है माइनर को, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? डीम्ड असेसी बोलते हैं। फर्दर हमने क्या पढ़ा था कि असेसी इन डिफॉल्ट भी होता है। असेसी इन डिफॉल्ट कौन है? असेसी इन डिफॉल्ट मींस हमने बात की थी टीडीएस के केस की। अगर कोई एम्प्लॉयर अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाता तो वो क्या होता है? असेसी इन डिफॉल्ट है। मतलब जिसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन थी टैक्स डिडक्ट करने की, बट उसने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो उसे क्या बोलते हैं? असेसी इन डिफॉल्ट। लाइक एम्प्लॉयर की एग्जांपल ली थी हमने। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज का टैक्स पे नहीं किया, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, उस केस में एम्प्लॉयर क्या होगा? असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा कि उसने अपने एम्प्लॉयर का टैक्स डिडक्ट नहीं किया। अगर या तो उसने टैक्स डिडक्ट कर लिया या पे नहीं किया तो भी वो असेसी इन डिफॉल्ट काउंट होता है। उसके बाद हमने पर्सन की डेफिनेशन की थी। पर्सन कौन होता है? पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 231 में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर पर्सन को डिफाइन किया गया है। पर्सन में बी एनी ऑफ द फॉलोइंग, मे बी एन इंडिविजुअल, एन एचयूएफ, अ कंपनी, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी हो सकता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं असेसमेंट ईयर। बात कर रहे हैं जी असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या है? मींस assessment year means the financial year immediately following the previous year of the assessee. Assessment year
means the financial year immediately following the previous year। हाँ जी, प्रीवियस ईयर का अगला साल। फॉर एग्जांपल हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2019, तो असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा, 2020। ठीक है जी, अगर प्रीवियस ईयर हमारा क्या है 2019, तो उसका असेसमेंट ईयर फॉलोइंग ईयर कौन सा है 2020, तो ये हमारा क्या होगा, असेसमेंट ईयर बन जाएगा। सिमिलरली प्रीवियस ईयर की बात करें, प्रीवियस ईयर, अब प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, प्रीवियस ईयर जैसे कि फाइनेंशियल ईयर क्या है, इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, प्रीसीडिंग द असेसमेंट, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जांपल अगर हमारा असेसमेंट ईयर 2020 है, तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा 2019। हमेशा हम प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम को असेसमेंट ईयर में लाकर टैक्स कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर ही हम टैक्स पे करते हैं। इट सिंपली मीन्स if previous year is 2019-20, then assessment year will be 2020-21. Actually the income earned during the previous year is put to tax during the assessment year। और एक कंडीशन क्या है, इनकम earned during the previous year is put to tax during the assessment year। अगर हम पिछले साल में कोई भी इनकम कमाते हैं तो उसको हम टैक्स कब लगाते हैं, असेसमेंट ईयर में लगाते हैं। बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिसके अंदर प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स प्रीवियस ईयर इनकम में ही लगाया जाता है, वो केस भी होते हैं कुछ। बट उससे पहले हम एक और कंडीशन देखते हैं, प्रीवियस ईयर कब होगा, प्रीवियस ईयर विल बी, प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर कब है, इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस, इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस। हाँ जी, अगर सपोज न्यूली सेटअप बिजनेस नवंबर में स्टार्ट होता है, तो हम उसका असेसमेंट कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर नवंबर से उसकी इनकम कैलकुलेट करके 31 मार्च तक लेके जाएंगे। ठीक है जी, 31 मार्च तक उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो अबव डेफिनेशन से एक बात तो क्लियर है कि इनकम अर्नड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज पुट टू टैक्स ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, कि प्रीवियस ईयर की कमाई गई इनकम के ऊपर टैक्स कब लगेगा, असेसमेंट ईयर में। ठीक है जी, इन केस ऑफ द एक्सेप्शन, हाँ जी, जब हम एक्सेप्शन की बात करते हैं, एक्सेप्शन कब अराइज होगी कि
In some cases the rule is not followed and income earned during the previous year is put to tax during the same year. मतलब केस कौन सा है, एक्सेप्शन आ गई है जी। एक्सेप्शन क्या है कि प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर इनकम